रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि कल से जो विचार विमर्श चल रहा है और जिसकी शुरुआत प्रोफेसर साहब ने की थी, वह कुछ महत्वपूर्ण विचार और भिन्न भिन्न तरीके सामने लाने में सहायक रहा है। भले ही बल अलग अलग बातों पर दिया गया हो, फिर भी पर्याप्त हद तक सहमति रही है। सब उससे सहमत हैं और वास्तव में वही हमारी पक्की नीति है कि हम समाज की समाजवादी रचना की ओर बढ़ें। हम यह चीज़ किसी भावनात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टियों से ऐसा चाहते हैं। इस दिशा के सिवाय हम आज की सामाजिक समस्या को हल नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूँ कि हर आदमी ऐसा अनुभव करता है कि समाजवाद की प्राप्ति या वास्तव में किसी तरह के भी ऊंचे स्तर को पाना एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। जनता को इस धोखे में रखना अच्छा नहीं है कि हम इसे तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। चीन के अध्यक्ष माओ भी बराबर पर्याप्त वर्षों से समाजवाद प्राप्त करने की बात कहते रहे हैं और यह तब है जबकि वहाँ उन्हें निरंकुश अधिकार मिले हुए हैं और चीन के लोगों में काम करने की ज़बरदस्त क्षमता है। हम रूस की बात करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि अलावा इसके कि वहाँ साम्यवाद है और दूसरी बातें हैं। वे पिछले बहुत वर्षों से इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। सोवियत नेता यहाँ आए थे तो मैंने उनसे पूछा कि वे अपने साम्यवादी समाज का लक्ष्य कब तक सिद्ध कर लेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि 20 वर्ष या इससे भी अधिक समय लगेंगे। फिर चाहे साम्यवादी समाज का और उनका अपना विचार जो कुछ भी रहा हो, शायद इसका आशय है कि प्रत्येक के लिए हर चीज़ की बहुतायत। हमें तेजी से चलना है। इसके दो ही कारण है। पहला यह कि हम तेज चलना चाहते हैं, दूसरा हालात हमें इसके लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते, लेकिन तेज चलते हुए हमारा लक्ष्य साफ होना चाहिए। यह लक्ष्य निश्चित हो चुका है। हमें यह चीज़ साफ समझ लेनी चाहिए कि हम जो चीज़ करते हैं वह आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के अतिरिक्त सही ढंग की भी है। इस सब से मुझे उसके व्यापक महत्व का पता चलता है। उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर फिर हम देख सकेंगे कि अगले 5 वर्षों में देश जो कुछ भी करता है वह क्या आगे आने वाले 10 या 15 वर्षों में हमारे लक्ष्य के साथ ठीक बैठता है। समाजवाद की सिर्फ कुछ मोटी सी कल्पना के साथ इसका मिलान करना काफ़ी नहीं है। यह सबसे आवश्यक है कि हम 15 वर्षों की अवधि में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसका
हमें सही और साफ विचार हो, फिर हम इस बड़ी और सामान्य योजना में फिट सकने वाली छोटी छोटी योजनाओं पर आ सकते हैं और फिर सबसे छोटी यानी 1 वर्ष की या सालाना योजना भी बड़ी योजना में फिट होनी चाहिए। कठिनाई यह है कि हमारा दिमाग इस बारे में अभी साफ नहीं है कि आज से 15 या 20 वर्ष के बाद हम हिंदुस्तान को कैसा बनाना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि हम अपनी छोटी छोटी योजनाओं के बारे में भी गड़बड़ कर जाते हैं। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, पहली लंबी अवधि का आयोजन और दूसरी अपेक्षाकृत छोटी अवधि यानी 1 वर्ष के समय के लिए सघन आयोजन। 5 वर्षीय योजना एक बड़ा ढांचा होना चाहिए जिसमें उपर्युक्त परिवर्तन हो सके, जो सिर्फ हमारे साधनों की दृष्टि से न हो बल्कि उस लंबी और दूर की तस्वीर को दृष्टि में रखते हुए होना चाहिए, जो समय के साथ साथ हम विकसित करते जाएंगे। जब हम अपने सामने 15 वर्ष का लक्ष्य रखेंगे तो छोटी छोटी योजनाओं को स्वीकार करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। उत्पादन की योजना और उत्पादन में सही प्रवृत्ति इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हमारी अतिरिक्त नीतियों का कितना असर पड़ता है। मैं आम बात कर रहा हूँ कि मुख्यतः भारत के बारे में नहीं। मैं समझता हूँ कि आज की दुनिया में जो शीत युद्ध चल रहा है वह सिर्फ साम्यवाद और साम्यवाद के विरोध का ही असर नहीं बल्कि एक तरह से औद्योगिकरण की परिणति और बड़े शक्ति गुटों के आपसी टकराव का असर है। पहले यह टकराव पश्चिमी शक्तियों में आपस में ही होते थे, उदाहरण के लिए उपनिवेशों के लिए जर्मनी और इंग्लैंड में, लेकिन अब ये संघर्ष सारी दुनिया में फैल गए हैं। यह नई प्रौद्योगिकी का नतीजा है जिसका प्रतीक परमाणु बम है। यह हमें एक खास संकट तक उदाहरण के लिए उपनिवेशों के लिए जर्मनी और इंग्लैंड में, लेकिन अब ये संघर्ष सारी दुनिया में फैल गए हैं। यह नई प्रौद्योगिकी का नतीजा है जिसका प्रतीक परमाणु बम है। यह हमें एक खास संकट तक ले आया है जिसमें इस बारे में बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है।